ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, मकर संक्रांति पर 14 चीज़ों के दान का विशेष महत्व है। 14 की संख्या मकर संक्रांति में शुभ मानी गई है। आज के दिन 14 दीपदान का विशेष फल प्राप्त होता है। तो यह दीपदान आपको कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने जा रही हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले एक थाली ले लीजिएगा। यह थाली आप सुंदर से साफ़ कर लें। अब इसमें आप 14 या तो मिट्टी के दीपक रखें या फिर आप आटे का दीपक बना लें। यहाँ पे मैंने आटे का दीपक बनाया है। आप इस प्रकार से दीपक बना सकते हैं। और यदि आप सामर्थ्य है तो आप धातु का अगर दीपक लेना चाहते हैं और इन्हें जलाकर दान करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 14 दीपक यहाँ पर मैंने आटे का तैयार किया है। और ध्यान रखिएगा कि इस आटे में आपको कुछ भी नहीं मिलाना है, नमक वगैरह नहीं ऐड करना है। अलग से आपको शुद्धता से आटा तैयार करना है गूँथ के। इसके बाद दीपक बना लें। अब इसमें आप पहले से भिगोई हुई बातियाँ, गोल बातियाँ अगर डालते हैं, पहले से भिगोई रहती है तेल या घी में तो अच्छे से जलती है। इस दीपक को जलाने के लिए आप सबसे पहले तो या आप घी का प्रयोग कर सकते हैं। घी नहीं हो पाता है तो तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। और तिल का तेल भी नहीं होता है तब ऐसी स्थिति में आप सरसों के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब भी दीपदान करें तो दीपदान करने से पहले सभी दीपकों की पूजा की जाती है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा रोली ले लें। इससे पहले आपने जितने भी दीपक तैयार किए हैं इसमें पर्याप्त तेल व घी डाल दें ताकि यह अच्छे से जलता रहे। अब सभी दीपकों की पूजन कर लेते हैं। इसके लिए आप रोली ले लें। सभी दीपक पर आप रोली का तिलक कर दें। और यह दीपदान घर का जो मुख्य सदस्य है वो करे तो ज़्यादा अच्छा है। पूरे परिवार के लिए एक ही बार में यह 14 दीपदान किए जाते हैं। अलग अलग दीपदान नहीं करने की आवश्यकता होती है। और इसके बाद इन सभी दीपकों में आप काला तिल अवश्य डालें। मकर संक्रांति में काले तिल का विशेष महत्व है। बहुत से लोग सफ़ेद तिल का प्रयोग करते हैं। सफ़ेद तिल का प्रयोग आप लड्डू वगैरह बनाने में कर सकते हैं, लेकिन दान करने के लिए या फिर दीपक में डालने के लिए या फिर पूजा के निमित्त जब भी आप तिल का प्रयोग करते हैं तो काले तिल का प्रयोग करें। थोड़े से पुष्प छिड़क दें और कुछ दक्षिणा इसी दीपक वाली थाली में रख देंगे। अब इन दीपकों को कहाँ लगाना है यह सुनिए। मकर संक्रांति में गंगा जी में डुबकी लगाने का विशेष महत्व है और गंगा जी के पास ही गंगा जी में दीपदान किया जाता है। यह श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति कराने वाला होता है। तो यदि आप गंगा जी में नहीं जा पा रहे हैं, अगर गंगा नदी के पास जाके कर लेते हैं तब तो इससे अच्छी बात कुछ है ही नहीं, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं तब ऐसे में आप क्या करेंगे, घर पर किस प्रकार से गंगा दीपदान करेंगे वो विधि आप यहाँ देख लीजिए। एक पात्र ले लीजिएगा, हाथ में थोड़ा सा पुष्प जल अक्षत लेकर गंगा जी का ध्यान कीजिएगा। माँ गंगा से प्रार्थना करें कि हे माँ गंगा, मैं आपके तट पर आकर दीपदान नहीं कर पा रही हूँ। अब ऐसी कृपा करें कि आप का मैं आवाहन करती हूँ, आप इस परात में आकर मेरे द्वारा किए गए दीपदान को स्वीकार करें, मेरी पूजा को स्वीकार करें। इस प्रकार से प्रार्थना करके यह जो आपने हाथ में संकल्प लिया था जल अक्षत पुष्प इस पात्र में छोड़कर इसमें गंगा जल मिश्रित जल लीजिएगा। इसमें गंगा जल डालकर और फिर यह जल इस परात में भर दीजिएगा। इसके बाद थोड़ा सा रोली लेकर इस पात्र में 5 स्थान पर गंगा मैया का ध्यान करके लगा दीजिएगा, यानी कि टीका लगा देना है, तिलक लगा देना है। इसके बाद आप एक पान का पत्ता लें, इसमें कुछ पुष्प रखें, थोड़ा सा आप भोग स्वरूप प्रसाद ड्राई फ्रूट या मिश्री बतासे वगैरह लेकर गंगा जी को यह अर्पित करेंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम करेंगे दीपदान। मान लीजिए आप 14 का 14 दीपदान यहीं करना चाहते हैं, आप बाहर नहीं जा सकते तो आप बड़ा पात्र लीजिएगा, नहीं तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कितने दीपदान करने हैं, उस हिसाब से आप पात्र ले लीजिए। अब जो आपने दीपक तैयार किए हैं वह दीपक को आप प्रज्वलित करें। अगर आप घर में ही यहीं पे सारा दीपदान करने वाले हैं तो सारा दीपक लगा लें। और यदि आप मंदिर वगैरह में जाने वाले हैं, कुछ विशेष स्थान मैं आपको बताऊंगी, अगर वहाँ जाके दीपदान कर रहे हैं तो दीपक वहीं जाके जलाएं। रास्ते में हो सकता है कि दीपक बुझ जाए, इसीलिए जो दीपक आप घर पे दान करेंगे उनको जला लें और जो बाहर जाके लगाएंगे उनको रहने दें, वहाँ जाकर दीपदान करेंगे।
यहाँ कुछ दक्षिणा रख देंगे और थोड़ा सा जल लेकर चारों तरफ से हम निहुच लेंगे। निहुचने के बाद हम प्रणाम कर लेंगे हाथ जोड़कर। इसके बाद हम जितने दीपक यहाँ से आपको गंगा जी में दान करना है, इतने दीपक लेकर इस पात्र में जहाँ आपने गंगा जी को पूजा है वहाँ दान करेंगे। तो यहाँ पे मैं 5 दीपदान कर रही हूँ। जब आप इस प्रकार से गंगा जी की पूजा करेंगे, दीपदान करेंगे, तो निरंतर हर हर गंगे आप जपते रहें। इससे व्यक्ति की पाप नष्ट हो जाते हैं और माता गंगा आपकी ये पूजा को अवश्य स्वीकार करेंगी। तो इस प्रकार से गंगा जी की पूजा आप घर पे कर सकते हैं। इसके अलावा जो दीपक है, इसमें से एक दीपक आप घर के मंदिर में अवश्य रखिएगा। एक दीपक आपके जो कुल देवी हैं, कुल देवता है, उस स्थान पर लगाएं। एक दीपक तुलसी जी के पास लगानी है आपको। एक दीपक आप केले के वृक्ष के नीचे लगाएं। अगर घर के आसपास केला का वृक्ष है तो वहाँ लगा दें। एक दीपक आप अपने घर के दक्षिण दिशा में पितरों का ध्यान करके लगाएं, या फिर यह दीपक आप पितरों का ध्यान करके पीपल वृक्ष के पास भी लगा सकते हैं। एक दीपक घर के आसपास यदि कोई शिवालय है, क्योंकि इस बार मकर संक्रांति सोमवार के दिन पड़ रही है, तो शिवालय में जाकर आप एक दीपदान कर सकते हैं। और जब आप मंदिर जाएंगे तो वहीं आपको बेल के वृक्ष मिल जाएंगे, तो बेल वृक्ष के नीचे एक दीपदान कर सकते हैं। बरगद के वृक्ष के नीचे एक दीपदान कर सकते हैं। गौशाला में जाके दीपदान कर सकते हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे दीपदान कर सकते हैं। कहने का मतलब है जितना देव वृक्ष आपको मिल जाता है, सभी देव वृक्षों के नीचे आप दीपदान कर सकते हैं। और यदि आपको कोई वृक्ष, मान लीजिए कि आपको बेल का वृक्ष नहीं मिला या आंवले का वृक्ष नहीं मिला, तो कोई बात नहीं। आप ये सारे दीपक, जैसे आपने घर में गंगा जी के पास 5 दीपक लगाया, 5 दीपक घर के मंदिर में लगा दें, एक घर की कुल देवी के पास लगा दें, एक तुलसी जी के पास लगा दें, मंदिर में जाकर लगा दें। इस प्रकार से भी आप दीपक लगा सकते हैं। और ये जो दक्षिणा का पैसा रखा रह जाता है दीपक जलाने के वक्त, जो हमने कुछ दक्षिणा रखा था, इसे जब हम मकर संक्रांति का दान पंडित जी को देते हैं, उसी में यह दक्षिणा भी आपको मिला देना है। तो इस प्रकार से आपको मकर संक्रांति वाले दिन 14 दीपदान करने हैं। और यह दीपदान या तो आप सूर्योदय से पहले करेंगे या फिर सूर्यास्त के बाद अंधेरे में करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।